नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से कपास के प्रमाण मिले, जिन्हें यूनानी सिंधोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का नगर किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो से कई कंकाल मिलने के कारण इसे डेड मैन माउंट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? तो लोथल गुजरात से विश्व के सबसे प्राचीन नौसैनिक गोदी मिली, इसलिए यह प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौसैनिक गोदी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा वैदिक काल में आया, या हड़प्पावासी इससे अनजान थे। ठीक है, इससे हड़प्पावादी अनजान थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लोहा। ठीक है, लोहा ऑप्शन नंबर डी। पशुपति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? पशुपति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी योगी शिव का आदि रूप अंकित मुहर मिली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, कालीबंगन किस कारण प्रसिद्ध है? कालीबंगन किस कारण प्रसिद्ध है? तो कालीबंगन से हर के निशान और अग्निकुंड मिले, यह राजस्थान में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड और हल के निशान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा नगर नियोजन की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा नगर नियोजन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा नगर योजना में ग्रिड सड़कों का उपयोग हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलाकार सड़क योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महान स्नानघर कहाँ है? महान स्नानघर कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ नगर स्वच्छता का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोहनजोदड़ो। धोलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन हैं, पत्थरों का नगर, गुप्तकालीन अवशेष, तांबे की खान, कपास उत्पाद। इनमें से जो सही है आप लोग कमेंट में बताइए। तो धोलावीर गुजरात पत्थर से बने नगर के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पत्थरों का नगर। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पावासी किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पावासी किस देवता की पूजा करते थे? तो उर्वरता से जुड़ी मातृ देवी और शिव पशुपति की पूजा के प्रमाण है। ऑप्शन नंबर बी, शिव व मातृ देवी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शिव व मातृ देवी। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति किस स्थल से मिली? नृत्य करती हुई मूर्ति किस स्थल से मिली? तो मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित मूर्ति मिली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। सीमित प्रमाण चावल का लोथर से मिला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी? ऋग वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी? तो ऋग वैदिक लोग मुख्यतः गौपालक थे और गौधन को संपत्ति का मुख्य आधार मानते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पशुपालन। पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, गोधूली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? गोधूली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है सूर्योदय का समय, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी है गायों की वापसी का समय और ऑप्शन डी है रात्रि का समय। तो गोधूली जो समय है वो संध्या काल में गायों के घर लौटने के समय उठने वाली धूल को गोधूल कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गायों की वापसी का समय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक काल में समिधा किसे कहते हैं? वैदिक काल में समिधा किसे कहते हैं? तो अग्निहोत्री यज्ञ में चढ़ाई जाने वाली लकड़ियों को समिधा कहा गया है।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यज्ञ की लकड़ी की छड़, ऑप्शन नंबर डी। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक किस वेद में है? सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक किस वेद में है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदियों को श्रेष्ठ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इज ऋग्वेद। दास और दासी वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त हुए? तो ये गैर जातियों और शत्रुओं के लिए प्रयुक्त होते थे। तो इसका सही जवाब है आर्यों के शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं जो आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। वैदिक सभ्यता में सभा और समिति क्या थी? ठीक है, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शन है प्रशासनिक संस्थाएं, ऑप्शन बी है सैन्य प्रशिक्षण स्थल, ऑप्शन सी है धार्मिक स्थल और ऑप्शन डी है न्यायालय। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। देखो, सभा व समिति वैदिक काल की जनसभाएं थी जिनमें प्रशासनिक कार्य होते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वेदों को किस नाम से जाना जाता था? वेदों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेदों को श्रुति कहा गया क्योंकि इन्हें सुना और कंठस्थ किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रुति। ठीक है। ऋग्वेद मुख्यतः किसका संकलन है? ऋग्वेद मुख्यतः किसका संकलन है? तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्रोत और स्तुतियाँ संकलित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवताओं की स्तुतियाँ। वैदिक काल में विश्व और जन का अर्थ क्या है? वैदिक काल में विश्व और जन का अर्थ क्या है? तो वैदिक समाज जनजातीय संगठनों में बटा था। जन मतलब बड़ा समूह, विश्व मतलब छोटा समूह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनजाति और कुल। उत्तर वैदिक काल में प्रधान फसल क्या बनाई? ठीक है, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में प्रधान फसल क्या बन गई? वैदिक काल में प्रधान फसल क्या बन गई? उत्तर वैदिक काल में प्रधान फसल क्या बन गई? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल से धान की खेती का प्रसार हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धान। गविष्ट का अर्थ क्या है? गविष्ट का अर्थ क्या है? तो गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ट कहा गया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गायों के लिए युद्ध। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? ऑप्शन है तांबा, कांस, लोहा, चांदी, सीसा। तो ऋग्वैदिक काल में लोहा प्रचलित नहीं था, तांबे कांसे का उपयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तांबा और कांसा। नासदी सूक्त किस विषय पर आधारित है? नासदी सूक्त किस विषय पर आधारित है? तो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सृष्टि की उत्पत्ति। वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यज्ञ देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवताओं को प्रसन्न करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में ऋचाओं को गाकर प्रस्तुत किया जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद में रोग निवारण मंत्र, जादू टोना और औषधियों का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मंत्र, औषधि और तंत्र। वैदिक काल में राजा की सत्ता किससे नियंत्रित होती थी? वैदिक काल में राजा की सत्ता किससे नियंत्रित होती थी? ऑप्शन है पुरोहित वर्ग, सभा और समिति, कर संग्रहकर्ता या फिर सैनिक बल। तो सभा और समिति जनपदीय संस्थाएं थी जो राजा को
नियंत्रण में रखती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सभा और समिति। अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा अपना प्रभुत्व और क्षेत्रीय विस्तार स्थापित करता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज विस्तार। वैदिक काल में पुरोहित की भूमिका क्या थी? वैदिक काल में पुरोहित की भूमिका क्या थी? तो पुरोहित यज्ञों के आयोजन और देव पूजन में मुख्य भूमिका निभाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यज्ञ और अनुष्ठान संचालक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध बुद्ध 1563 ईस्वी में से 443 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध ने की। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर को वर्धमान नाम से जाना जाता था। यह बौद्ध धर्म क्वेश्चन 2 आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इनको भी पढ़ लेना। तो वैदिक काल में पुरोहितों की भूमिका क्या थी? तो ये यज्ञ अनुष्ठान का संचालन करते थे। ठीक है, इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 6 और 7 सितंबर को 4 पालियों में होगा। तो उसके लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और वो भी नंबर ला सकें। ठीक है, जो लोग प्रॉपर स्मार्ट स्टडी से पढ़े हैं उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सिलेबस से हैं और अच्छा कंटेंट है, एग्जाम में आने वाला कंटेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।